31 दिसंबर 1999। दुनिया भर में लोग नए मिलेनियम का वेलकम करने की तैयारी कर रहे थे। हर जगह सेलिब्रेशंस चल रहे थे। लेकिन इसी वक्त गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और मिलिट्री कमांड सेंटर्स के अंदर हजारों इंजीनियर्स एक ऐसे खतरे के लिए तैयार बैठे थे जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंप्यूटर फेलियर बन सकता था। इस प्रॉब्लम को Y2K यानी ईयर 2000 बग कहा गया। इसकी शुरुआत हुई थी कई साल पहले, जब कंप्यूटर मेमोरी बहुत महंगी हुआ करती थी। स्पेस बचाने के लिए प्रोग्रामर्स साल को सिर्फ 2 डिजिट्स में स्टोर करते थे। मतलब 1999 की जगह कंप्यूटर सिर्फ 99 सेव करता था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वही सॉफ्टवेयर नए मिलेनियम तक भी चल रहा होगा। जैसे ही साल 1999 से 2000 में बदलने वाला था, एक्सपर्ट्स को डर था कि कंप्यूटर 00 को 2000 नहीं बल्कि 1900 समझ लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो डेट कैलकुलेशंस गलत हो सकती थी, बैंकिंग सिस्टम्स फेल हो सकते थे, सॉफ्टवेयर एरर्स आ सकते थे और कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स काम करना बंद कर सकते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रॉब्लम सिर्फ एक कंप्यूटर की नहीं थी। उस वक्त बैंक्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन नेटवर्क्स और गवर्नमेंट एजेंसीज सब पुराने सॉफ्टवेयर पर डिपेंड कर रहे थे। इसलिए 1990s के दौरान दुनिया भर में हिस्ट्री का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर रिपेयर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड को मैन्युअली चेक किया गया, अपडेट किया गया और बार बार टेस्ट किया गया। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स रेडी थी, बैकअप सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए गए और सब लोग मिडनाइट का इंतजार करने लगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने साल 2000 में एंट्री की, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और धीरे धीरे पूरी दुनिया नए मिलेनियम में एंटर कर गई। लेकिन जिस डिजास्टर का सबको डर था वो कभी हुआ ही नहीं। बिजली चलती रही, एयरप्लेन्स उड़ते रहे, बैंक्स नॉर्मल तरीके से काम करते रहे, हॉस्पिटल्स भी बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के चलते रहे। सिर्फ कुछ छोटी सॉफ्टवेयर इश्यूज रिपोर्ट हुई जिन्हें जल्दी फिक्स कर दिया गया। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि Y2K सिर्फ एक अननेसेसरी पैनिक था। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि डिजास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स ने सालों तक दिन रात मेहनत करके उससे पहले ही रोक दिया था। Y2K को कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी फेलियर के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में देखा जाता है।